हेलो, आज हम पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग। हम एचटेट के फिज़िक्स के टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने टाइप्स पढ़े, सेमीकंडक्टर्स के फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या है, पहले तो हम इसका पीएन जंक्शन बनाएंगे। पी साइड, एन साइड, यहाँ पर थी डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। पी में क्या होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, यहाँ पर होल्स। और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पर लेकिन मिनॉरिटी में है। इसी तरह यहाँ भी होल्स हैं लेकिन वो क्या है, मिनॉरिटी में है। और ये क्या थी, डिप्लीशन लेयर। अब ये एक्सटर्नल जो हमने बैटरी लगाई है ये वो है। और यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल सेटअप हो गया था, VB, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस में क्या था, फॉरवर्ड बायस में जो P टर्मिनल था वो पॉजिटिव से अटैच था और N वाला था जो वो नेगेटिव से अटैच था। रिवर्स बायस में क्या होगा, इसको रिवर्स कर देना। P को हमने नेगेटिव से कर दिया अटैच और N को हमने पॉजिटिव से कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन गई यहाँ पर और यहाँ पर कलेक्ट हो गई ये साइड में। अब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, सेटअप हो गई। अब क्या हुआ, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। VB क्या है, बैरियर पोटेंशियल। अब जो हमने बाहर से बैटरी लगाई है वो भी सेम ऐसे ही लगा दी, मतलब रिवर्स बायस में लगाई है। P वाला जो टर्मिनल है वो आपका नेगेटिव है और नेगेटिव से अटैच है और ये N वाला पॉजिटिव से है, जैसे बैरियर पोटेंशियल में है। तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये कह रही है होल्स को तुम उधर ही रहो और इलेक्ट्रॉन्स को कह रही है तुम उधर ही रहो। मतलब ये क्या है, इनको क्रॉस नहीं करने दे रही हैं, इनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये होल्स को कह रहे हैं तुम इधर ही रहो और इलेक्ट्रॉन्स को कह रहे हैं इधर ही रहो। अगर हम इस RB रिवर्स बायस इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इफ़ वी इंक्रीज द VRB टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टू वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते रहें हम इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हाई हो जाए। मिनॉरिटीज़ हैं जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं, क्या है यहाँ पर मिनॉरिटीज़, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटीज़ और यहाँ पर होल्स हैं माइनॉरिटीज़, यहाँ पर होल्स हैं माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द P साइड एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कोवलेंट बॉन्ड है जो ये इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो उनको तोड़ देंगे। वो कौन तोड़ देंगे, जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इतने स्पीड से इतने फास्ट आएंगे, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा जो RB थी, वो रिवर्स बायस जो वोल्टेज थी, जो पोटेंशियल था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो यहाँ पर इस बॉन्ड को, जो कोवलेंट बॉन्ड है डिप्लीशन लेयर में, उनको तोड़ देंगे और वहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। विच ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड इन द डिप्लीशन लेयर, दस मोर इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री एंड दस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बिकॉज ऑफ हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। और उसको हम क्या कहेंगे, अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच होता है एकदम से सडन बहुत सारे झुंड का आना, एकदम से गिरना, वो क्या है, अवलांच ब्रेकडाउन है। इसमें क्या होता है, उसमें हमारा डिफ्यूजन करंट होता था फॉरवर्ड बायस में। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा था, जो होल्स की जो हाई कंसंट्रेशन थी और टू लो की तरफ जा रहा था, वो डिफ्यूजन करंट था फॉरवर्ड बायस में। और इसमें एकदम से ड्रिफ्ट कर रहा है करंट,
तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ होता है, ड्रिफ्ट करंट यूज़ होता है, किसमें, रिवर्स बायस में। इस तरह से जैसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर सडन से एकदम से ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अवलांच ब्रेक डाउन बोलते हैं। ये जैसे बड़े बड़े आइस क्यूब ग्लेशियर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं हम अवलांच। वो एकदम से गिरते हैं, एकदम से ब्रेक होकर के गिरते हैं, उसको बोलते हैं अवलांच। ये जो रिवर्स बायस होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, मिनॉरिटी चार्ज की फ्लो की वजह से, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्योंकि पी साइड में तो क्या थे, होल्स थे, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई कर दी, इतनी वोल्टेज जो रिवर्स बायस पोटेंशियल को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, उसने सारे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने इकट्ठे होकर के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया डिप्लीशन लेयर में जो थी। तो ज़्यादा से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हुए थे वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो कंडक्शन में हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर इटसेल्फ ब्रेक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। अब सबसे पहले हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल क्या है इसका, ये सिंबल है। P को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और N को हम इस वाले स्ट्रेट लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, PN। सिंबल ऑफ PN जंक्शन है ये। फॉरवर्ड बायस में ये पॉजिटिव वाला P से कनेक्टेड और नेगेटिव वाला इससे कनेक्टेड, और रिवर्स बायस में अपोजिट कर देना, P पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और इस तरह से, ठीक है। और जीनर ब्रेकडाउन का यूज़ क्या है, एक DC वोल्टेज स्टेबलाइज़र, एज अ स्टेबलाइज़र इसको यूज़ किया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है, देखो रिवर्स बायस में तो क्या था, अवलांच ब्रेकडाउन हो रहा था मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, लेकिन इसमें क्या अपने आप ही ब्रेक हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें तो क्या था कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमने पोटेंशियल बढ़ाया है बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक हमने बढ़ा दिया उसका रिवर्स बायस का पोटेंशियल, तो उससे क्या हुआ, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने आकर के बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन में क्या, अपने आप ही की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी की वजह से ही टूट जाते हैं, जो उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है ना, उसी की हेल्प से ही टूट जाते हैं बस कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब उसमें जो रिवर्स बायस में था वो परमानेंट डैमेज कर देता था एक तरह से, लेकिन इसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता। सबसे मेन डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड। वैसे भी पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो आइडियल का केस है, रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और रिवर्स बायस में किसके इक्वल होता है, अप टू इन्फिनिटी तक। अब एक क्वेश्चन है इसमें, अज्यूमिंग दैट द जंक्शन डायोड इज आइडियल देन द करंट थ्रू द डायोड इज। अब P वाला जो है वो हाई पॉजिटिव वाला है, मीन्स हाई पोटेंशियल से जुड़ा होगा, 3 से जुड़ा है, और ये 1 से जुड़ा है। ये इसमें से हाई कौन सा है, 3 हाई है तो पॉजिटिव हो गया, और 1 क्या है, ये हो गया लो पोटेंशियल पे है, तो ये हमने N मान लिया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का केस। तो हमने पता है कि फॉरवर्ड बायस में कि 0 होता है, आइडियल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। अब होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस 3 - 1 2 आ जाएगा, अपॉन R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस 100, 2 इंटू कितना हो गया, 10⁻⁻² एम्पियर। अब ये किस में होता है, फॉरवर्ड बायस हमेशा मिली एम्पियर में, तो हम 22 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल, हमें पता लग गया था, इस तरह से भी हम इसको कर देते हैं, N वाले को ऐसे भी लिख देते हैं। वो हमने PN जंक्शन का पढ़ा था सिंबल, ये हमने किसका पढ़ा था, सिंबल ऑफ PN जंक्शन। P वाला इससे डिनोट करते हैं, N वाला इससे। और जीनर ब्रेकडाउन का सिंबल क्या होता है, N को बस थोड़ा सा ऐसे टिल्ट से करके और इस तरह से बना देते हैं हम, ये P है, ये N साइड है,
ये ज़ीनर डायोड का है, वो पीएन जंक्शन का था। ज़ीनर जो है हमेशा किस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क करता है। ज़ीनर जो है किसमें, ज़ीनर डायोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं। जैसे, और ये नॉर्मल वोल्टेज में वर्क नहीं करता, इसका काम ही यही है, क्योंकि हम डीसी एज अ डीसी स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या काम है, डीसी स्टेबलाइज़र। जब नॉर्मल वोल्टेज है तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वर्क ही नहीं करता। लेकिन जब हाई वोल्टेज आ जाए, जैसे ये है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर आर लोड, और ये है ज़ीनर डायोड लगा दिया हमने, तो ये क्या कर रहा है, V इज इक्वल, हमें पता है कि नॉर्मल वोल्टेज में तो वर्क नहीं करता, यहाँ पे तो नॉर्मल है। अब जब हाई आ जाएगी तो क्या होगा, अब देखो हाई आ जाएगा, अगर ये डायरेक्ट ऐसे चला जाता है तो ये इसको डैमेज कर सकता है। इसको सेफ रखने के लिए, इसको इसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या लगाया है, ये ज़ीनर की कुछ करंट को क्या करेगा, ये अपने में से ले जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। वी ड्रॉप, वी इज इक्वल टू आई आर से आ गया ये। देखो अब ये जो ज़्यादा है, वोल्टेज हाई है, तो आई करंट भी ज़्यादा जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। यही इसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। ये हमने मीन्स ज़ीनर डायोड और ये वाला ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस मिल करके सेफ्टी कर रहे हैं हमारे, इसकी डैमेज होने से बचा रहे हैं। तो यही काम करता है, मीन्स हाई वोल्टेज के लिए परमानेंट डैमेज के लिए बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन का यूज़ करते हैं। तो विच इज़ द मेन डिफरेंस, क्या आप पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, उसमें इटसेल्फ अपने आप क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक होते हैं, अपने आप ब्रेक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अपने आप ब्रेक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या होता है, ड्यू टू हमने जो हाई पोटेंशियल रिवर्स बाइसिंग हाई वोल्टेज लगाई है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो गई कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और वो डैमेज, परमानेंट डैमेज कर देते हैं। ये डैमेज नहीं करता, ये तो बचाता है ज़ीनर। तो इसमें इतना ही था, होप यू लाइक इट। और इसमें इसी तरह से हम और टॉपिक भी पढ़ते रहेंगे। सेमीकंडक्टर्स में इतना ही था। नेक्स्ट हम टॉपिक और किसी टॉपिक पे लेकर आएंगे फिज़िक्स के। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।